अ डेड बॉडी। इसके लेखक हैं एंटोन चेखव। अगस्त की एक सुनसान रात, दूर खेतों के ऊपर घने कोहरे की चादर ने मानो हर चीज को ढक रखा हो। चांद की रोशनी और घने कोहरे से रात में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। बहुत सफ़ेद रंग की दीवार से लगा हुआ दूर दूर तक फैला समुद्र और उस पर गीली और बेहद ठंडी हवा के झोंके। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। साथ वाली सड़क से जंगल के किनारे तक जाने वाले रास्ते पर कहीं दूर आग की रोशनी नजर आ रही है। ओक के पेड़ के नीचे सर से पैर तक सफ़ेद रंग के सूती कपड़े में लिपटी एक डेड बॉडी पड़ी है। उसके सीने पर लकड़ी का एक क्रॉस रखा था। लाश के पास ही सड़क पर बैठे दो किसान लाश का पहरा दे रहे हैं। उनमें से एक लंबा छोटी उम्र का लड़का है, जिसकी काली घनी आईब्रोज और बेहद पतली मूछें हैं। उसने बार्क के जूते पहने हैं और बदन पर फटी पुरानी भेड़ की खाल लपेट रखी है। वो टांगे फैलाए मज़े से गीली घास पर बैठा है। वो अपनी लंबी गर्दन झुकाता है और एक गहरी सांस लेता है। दूसरा किसान सूखी हड्डियों वाला मरियल सा बूढ़ा, उसके फेस पर पतली मूछें और छोटी सी बकरा दाढ़ी है। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखे वो जलती हुई आग को देखे जा रहा था। कैंप फायर की रोशनी में दोनों के चेहरे लाल हो गए हैं। वो दोनों चुपचाप बैठे थे। सन्नाटे के बीच बस एक ही आवाज़ सुनाई देती है, आग में जलती हुई सूखी लकड़ियों के चटकने की आवाज़। सो मत जाना स्योमा, यंग मैन ने बूढ़े से कहा। कौन मैं तो नहीं सो रहा, बकरी जैसी दाढ़ी वाला बूढ़ा हकलाते हुए बोला। कोई बात नहीं, यहाँ अकेले बैठने में डर लगता है। तुम कुछ बात करो स्योमा, बड़े अजीब आदमी हो तुम। कोई और होता तो हंसी मजाक करता या कहानियाँ सुनाता या गाने गाता, पर तुम जैसा तो कोई नहीं होगा। यहाँ ऐसे बैठे हो जैसे खेत में कोई पुतला हो। तुमसे ढंग से बोला भी नहीं जाता। जब बोलते हो तो लगता है डरा रहे हो। 50 साल के बुढ़े हो गए हो, पर अक्ल बच्चों जैसी है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि तुम इतने गंवार हो? आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, बकरा दाढ़ी वाला दुखी आवाज़ में बोला। और तुम ये बात समझ लो कि तुम्हारी बेवकूफ़ी देखकर हम भी शर्मिंदा है। वैसे तुम एक सीधे साधे किसान हो, दिल के भी साफ हो, पर तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है कि तुम अक्ल से ज़रा पैदल हो। कभी थोड़ा दिमाग से भी काम कर लो। माना कि ऊपर वाले ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी, पर तुम खुद भी तो कुछ एफर्ट किया करो सेमा। जब कोई सही सलाह दे तो अच्छे से कान खोलकर सुन लो और उस पर ध्यान दो। और अगर कुछ समझ ना आए तो अपने दिमाग से उस बात पर गौर करो कि इसका क्या मतलब होगा। आई बात समझ में? थोड़ा एफर्ट करो। अगर दिमाग नहीं घिसोगे तो मरते दम तक गंवार के गंवार रहोगे। तभी अचानक जंगल से एक लंबी दर्द भरी कराहने की आवाज़ आती है। पत्तियों के बीच कुछ खड़बड़ाहट होती है, जैसे कोई पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा हो। और उसके बाद लगा जैसे कोई जोर जोर से पुकार रहा हो। यंग मैन चौंक कर बूढ़े की तरफ देखता है। लगता है कोई उल्लू छोटी चिड़िया का शिकार कर रहा है, सोमा ने उदासी से कहा। पर क्यों सोमा, इस टाइम तक तो सारी चिड़िया गर्म जगहों पर उड़कर चली जाती है। मुझे नहीं पता क्या है।
आजकल सुबह बड़ी सर्दी होती है, इतनी ठंड पड़ रही है। बगुला बड़ा नाजुक पंछी है, ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बगुला नहीं हूँ, पर ठंड से जम गया हूँ। आग में थोड़ी और लकड़ियाँ डालो। श्योमा उठकर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। वो आग में डालने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था और उसका साथी आंखों पर हाथ रखे आहट पे कान लगाए बैठा था। श्योमा दोनों हाथों में लकड़ियाँ भर के ले आया और जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। आग की लपटें और तेज हो गई। आग की लाल लपटों में सब कुछ लाल रंग दिखाई दे रहा था। उन दोनों के चेहरे, सुनसान सड़क और लाश के ऊपर पड़ा सूती सफ़ेद कपड़ा, कपड़े के नीचे लाश के उभरते हुए हाथ और पैरों की छाप और लकड़ी का क्रॉस, सब कुछ लालम लाल लग रहा था। वो चुपचाप उसकी रखवाली कर रहे थे। यंगमैन ने अपने सर को थोड़ा और झुकाया। इस वक्त वो काफ़ी नर्वस लग रहा था। बकरी दाढ़ी वाला बूढ़ा पहले की तरह चुपचाप बैठा आग की तरह देखता रहा। रात के सन्नाटे को चीरती एक भारी आवाज़ गूंजी। किसी के धीरे से चलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर आग की रोशनी में रोड पर एक आदमी की परछाई नज़र आई। उस आदमी ने एक लंबा सा चोगा पहन रखा था और उसके सर पर एक बड़ी हैट थी। आग की रोशनी में एक आदमी अपने कांधों पर थैला लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मैंने दूर से यहाँ पर आग जलती हुई देखी तो बड़ा खुश हुआ। पहले मुझे लगा कोई आदमी अपने घोड़े चराने लाया है। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई घोड़ा तो नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कोई चोर तो नहीं बैठे, क्या पता किसी अमीर आदमी को लूटने का इंतज़ार कर रहे हो। अरे वही जिप्सी लोग जो अपने देवताओं को कुर्बानी चढ़ाते हैं। और ये ख्याल आते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने खुद से कहा, जाओ फोदोजी, गॉड के सर्वेंट जाओ। और मैं सीधा शहीद होने यहाँ आ गया, जैसे कोई कीड़ा आग में खुद जलने आता है। और अब मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम्हारे शक्ल सूरत तो देखकर नहीं लगता कि तुम दोनों चोर हो और न ही कोई डाकू लुटेरे। भगवान तुम्हारा भला करे। गुड इवनिंग, दोनों ने एक साथ कहा। भले इंसानों, क्या तुम बताओगे कि यहाँ से मकुहिंसिकी ब्रिकयार्ड्स कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो रास्ता बंद है। तुम्हें रोड पर सीधे चले जाओ और 1.5 मील चलने के बाद हमारा गांव आएगा, अनानोवा। तो फादर, वहाँ से तुम्हें नदी के किनारे पहुंचकर राइट टर्न लेना है और तुम सीधे ब्रिकयार्ड्स पहुंच जाओगे। ये अनानोवा से 2 मील की दूरी पर है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? उस आदमी ने पूछा। हम यहाँ बैठकर इस डेड बॉडी की रखवाली कर रहे हैं। ये देखो, इधर पड़ी है। क्या क्या बोला तुमने? डेड बॉडी? होली मदर, आदमी हैरानी से चिल्लाकर बोला। उसने देखा सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी है जिसके ऊपर एक क्रॉस रखा है। अचानक अपने सामने एक लाश पड़ी देखकर उस आदमी की हालत खराब हो गई थी। डर के मारे उसके घुटने कांपने लगे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और पलक झपके बिना वो लाश की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर वहीं ज़मीन में गड़ गए हों। करीब 2 से 3 मिनट तक वो इसी हालत में खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे से बड़बड़ाने लगा, ओ लॉर्ड,
होली मदर, मैं तो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, पर अचानक ये सब क्या हो गया? वैसे तुम कौन हो? चर्च के पादरी? यंग मैन ने पूछा। नो नो, मैं तो एक मोनेस्ट्री से दूसरी मोनेस्ट्री घूमता रहता हूँ। तुम जानते हो मिहोल पोलिकार्चिपी को बिक्रियार्ड का फोरमैन? वेल, मैं उसका भतीजा हूँ। ओ गॉड, पर तुम यहाँ क्यों रुके हो? हम रखवाली कर रहे हैं। हमें करने को बोला गया है। अच्छा, हाँ। चोगे वाला आदमी अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे से बड़बड़ाया। और ये लाश किसकी है? था कोई अजनबी बेचारा। पर मैं कहूँगा यहाँ से चलो भाइयों, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे मुर्दों से बड़ा डर लगता है। माय डियर सोल्स, जब तक ये इंसान जिंदा था कोई पूछता भी नहीं होगा, पर अब जब ये मर गया है तो इसकी रखवाली ऐसे हो रही है जैसे कोई फेमस जनरल या बिशप हो। क्या किस्मत है बेचारी की। वैसे हुआ क्या था इसके साथ? इसे किसी ने मारा था या भगवान जाने, क्या पता किसी ने खून किया शायद, या शायद खुद मरा हो। हाँ, कौन जाने भाइयों, क्या मालूम अब तक उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच चुकी होगी। उसकी आत्मा अभी भी उसकी बॉडी के पास है, यंग मैन बोला। 3 दिनों से आत्मा लाश के पास भटक रही है। अच्छा, बड़ी ठंडी रात है भाई, दांत बज रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ सीधा इसी रास्ते पर। हाँ, जब तक कि तुम गांव तक ना पहुँच जाओ, और फिर रिवर बैंक से राइट टर्न लेना मत भूलना। रिवर बैंक से पक्का। तो फिर मैं अब यहाँ क्यों खड़ा हूँ? मुझे अब चलना चाहिए। बाय बाय दोस्तों। लंबे चोगे वाला आदमी सड़क पर पहुँचा, पर 5 कदम चलने के बाद अचानक रुक गया। मैं इसे दफनाने के लिए पैसे रखना भूल गया। भले इंसानों, तुम्हें पैसे दूं क्या? तुम्हें पता होगा, तुम बेहतर जानते हो, क्योंकि तुम तो मोनेस्ट्रीज घूमते रहते हो। अगर वो खुद मरा है तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, और अगर उसने सुसाइड किया है तो ये पाप है। सही कहा तुमने ब्रदर। और हो सकता है कि इसने सुसाइड किया हो, इसलिए मैं अपने पैसे अपने पास ही रखता हूँ। कोई मुझे 1000 रुपये भी दे तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। अलविदा भाइयों। लंबे चोगे वाला धीरे धीरे से वहाँ से चला गया, फिर अचानक दोबारा रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। वो बड़बड़ाया। मैं यहाँ आग के पास बैठकर सुबह होने का वेट करूँ या फिर अपने रास्ते जाऊँ? मुझे तो डर भी लग रहा है। बड़ी डरावनी रात है। इस आदमी का भूत मुझे अंधेरे में डराता रहेगा। मैं 300 मील पैदल चलकर आया हूँ, पर कुछ नहीं हुआ, और अब जब घर पहुँचने वाला हूँ तो ये मुसीबत आ गई। अब मैं आगे नहीं जा सकता। हाँ, ये बात तो सच है। बड़ा डरावना माहौल है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना भेड़ियों से, ना चोरों से, और ना ही अंधेरे से, पर मुझे मुर्दों से बड़ा डर लगता है। भले इंसानों, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे मेरे गांव पहुँचा दो। लेकिन हमें बोला गया है कि इस लाश को छोड़कर नहीं जा सकते। कोई नहीं देख रहा भाइयों, तुम्हें मेरी कसम है, किसी को पता नहीं चलेगा। आज तुम मेरी हेल्प करोगे तो गॉड तुम्हारी 10 गुना ज़्यादा हेल्प करेगा। ओल्ड मैन, मेरे साथ आओ, मैं भीख मांगता हूँ। बोलो, तुम चुप क्यों हो? अरे, ये क्या बोलेगा, ये बड़ा सीधा आदमी है, यंग मैन बोला। तो तुम आ जाओ मेरे साथ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। 5000 रुपये के लिए तो मैं शायद आ भी जाऊं, यंग मैन अपना सर खुजलाते हुए बोला। पर मुझे
मना किया गया है। अगर हमारा सीधा साधा शोमा यहाँ अकेला रुक सकता है तो मैं गांव छोड़ने के लिए आ जाता हूँ। शोमा, क्या तुम यहाँ अकेले रुकोगे? हाँ ठीक है, रुक जाऊँगा, सीधे साधे शोमा ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, चोगे वाले ने यंग मैन से कहा। यंग मैन खड़ा हुआ और उसके साथ चल पड़ा। कुछ देर तक उनके बोलने और चलने की आवाज़ आती रही, फिर धीरे से बंद हो गई। श्योमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और सो गया। आग की रोशनी धीमी पड़ती चली गई और तभी एक बड़ी सी काली परछाई डेड बॉडी के ऊपर गिर गई। अब एंड में ऑथर ने आपके लिए मिस्ट्री छोड़ दी है कि आगे क्या होगा। क्या यंग मैन उस ट्रैवलर को मार देगा या ट्रैवलर उस यंग मैन को? धन्यवाद।